तो बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि आप प्लेन में घर का खाना ला के नहीं खा सकते, या प्लेन में खाना नहीं खा सकते, घर का बनाया हुआ कुछ भी आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर घर से खाना बना के लाया हूँ, वही खाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव पांडे व्लॉग्स। दिस इज गौरव पांडे। आई एम एन एक्टर, यूट्यूबर एंड अ वॉइस आर्टिस्ट। सौरभ जोशी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कैसे हुए, सीक्रेट पता चलने के बाद मैंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी। और आज है मेरी डेली व्लॉगिंग का एक नया दिन। आज मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आई हैव जस्ट पैक्ड माय बैग्स, खाना वाना सब मैंने रेडी कर लिया है, गोइंग टू द एयरपोर्ट। और चलो आज मैं आपको पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है ना कि आप एयरपोर्ट में या फ्लाइट में खाना नहीं खा सकते घर का, तो सब मैं आज कैरी कर रहा हूँ। आज आपको दिखाता हूँ मैं कि फ्लाइट में आप घर का खाना भी खा सकते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं मेरे कैब में हूँ और जा रहा हूँ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 एयरपोर्ट। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा। यस, वेरी एक्साइटेड टू मीट माय फैमिली। देखो मेरा सामान यहाँ रखा है मैंने इधर, और मेरा ट्रॉली आगे रख रखी है। और ये मुंबई की सड़कें देखो कितनी प्यारी है। So I've entered the airport और अभी बस हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ की सड़कें इतनी प्यारी है कि it will feel like you are in foreign, not even in India. So guys, we have reached the airport. ये देखो टर्मिनल 2 है ये। चलो अब अंदर जाते हैं पहले, ठीक है? मैं अपना चेक इन वगैरह करा लूँ। तो गाइज़ अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इतना सारा लाइन, ये चेक इन का लाइन है भाई, ठीक है? और लोग कहते हैं ना कि एयरपोर्ट पे आपको आने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं बिकॉज यही लाइन होता है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। भाई मेरा कम से कम 1 घंटा खा गया इस लाइन में। मैं कब से खड़ा हूँ, कब से 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया। पैसा बर्बाद पहन। सो अब यहाँ पे बैगेज काउंटर पे यहाँ पे हमारा बैगेज स्कैन होने वाला है और सारा सामान अभी हमें निकाल के, मोबाइल वगैरह सब निकाल के, वहाँ आपको पीछे ट्रे दिख रहे हैं ना, उन ट्रेज में रखना होगा ताकि वो स्कैन कर सके। ये देखो इस तरह के ट्रेज होते हैं, हमें निकालना है, हमको चेंज करना है। तो गाइस ये देखो सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हमको ऐसे बाहर निकाल के रखना पड़ता है। लैपटॉप भी मैंने बाहर ही रखा था, फिर अभी मैंने अंदर डाल लिया। और ये देखो मेरा टिफ़िन भी स्कैन होके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो गाइस ओवरऑल चीज़ें तो अभी कंप्लीट हो गई हैं और एंट्री ले चुका हूँ मैं अभी एयरपोर्ट पे। अपने चेक इन गेट तक जा रहा हूँ। देखो खाना तो स्कैन होके आ गया, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने जब्त कर ली वो थी मेरा पेरी पेरी मसाला। मैं नहीं मानता, क्योंकि ब्रांड न्यू खरीदा था भाई मैंने, और वो उन्होंने लेके फेंक दिया। पैसा बर्बाद पहन। तो चलो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि इस तरह के जो मसाले वगैरह होते हैं ना, आप अपने हैंडबैग में नहीं कैरी कर सकते, वो आपको लगेज में कैरी करना पड़ता है। मैंने पूछा उनसे कि क्यों फेंक रहे हैं आप मेरा ये मसाला पेरी पेरी वाला, तो बोले आप हैंडबैग में नहीं कैरी कर सकते क्योंकि वो तीखा होता है ना, आंखों में डाल के कभी कोई कुछ कर दे, इसलिए। बात तो सही है। तो भाई एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं तो खुद ही खो गया यहाँ पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे गेट नंबर 52 पे जाना है। इट्स हार्डली विजिबल कि मुझे जाना किधर है। बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, देखो तुम, खाली स्पेस देखो तुम मेरे पीछे इस एयरपोर्ट पे कितना लंबा चौड़ा है, दिख रहा है आपको? तो इट्स नॉट ईजी। ये देखो ऐसे वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हो। कितना सुंदर है। एंड इतने सारे ब्रांड्स के आपको मिलेंगे ना यहाँ पे चीज़ें, दैट यू कैन सी। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, गेट नंबर 46 से 53 फ्रेट। भाई अभी और बहुत दूर तक चलते जाना है मुझे। आयरिश हाउस भी है यहाँ पे, और पानी पीने का सिस्टम देखो कितना अच्छा है यहाँ पे। ऐसे बटन दबाओ और पानी आ जाता है। तो देखो एयरपोर्ट पे आपको मैगडी भी मिल जाएगा। देख लो पीछे मैगडी है मेरे, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट यहाँ मैगडी जैसी चीज़ें भी हैं और वेंडिंग मशीन है जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो। तो गाइस फाइनली गेट नंबर 52 पहुँच चुका हूँ मैं। इधर ही है, ये रहा हमारा गेट नंबर 52। भाई न्यू अपडेट,
गेट चेंज ही कर दिया यार इन लोगों ने, मुझे भाग भाग के आना पड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? गेट नंबर 52 से पहले मेरी फ्लाइट थी, अब चेंज होकर के वो 41A से हुई। हाँ, लगभग 1 किलोमीटर भागा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। भागते भागते व्लॉग ही नहीं कर सका, क्या करता। ऐसे तो नहीं होता है। सो गाइस फाइनली चेक इन हो गया कंप्लीट। अब जा रहा हूँ मैं प्लेन बोर्ड करने के लिए। क्या भागम दौड़ मची यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट लगी हुई है। So guys, now I am in the washroom या लेबोरेटरी आप कह सकते हो, प्लेन। देखो कैसा होता है अंदर, ये देखो पूरा छोटा सा होता है यार पूरा। दिस इज इट, देख रहे हो कितना छोटा सा यूज़ किया आपने, जैसे इसको दबा दो। ये यूज़ करना है, इसको दबाओ, पानी आ जाएगा। ये आपका हैंड वॉश, इसको दबाओ, हैंड वॉश आ जाएगा। सो दिस इज, मतलब छोटा सा है लेकिन अच्छा है यार, खूबसूरत है कि नहीं? Mobile phones and other small handheld electronic devices may be used in flight mode only. Please store your devices for takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of... ये देखो बाहर का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। So we are about to land in हैदराबाद। हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूँ वो भी जा रहे हैं लोग हैदराबाद एयरपोर्ट पे। मेरा हॉल्ट है करीब 1.5-2 घंटे का, तो मुझे वही इंतज़ार करना है मेरे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। अभी तक की जर्नी तो सही थी, बस वो भाग दौड़ जो स्टार्टिंग में हुई दैट वाज रियली हेक्टिक। एयरपोर्ट पे बैठेंगे, इंतज़ार करते हैं। So guys, this is my look of today. तो चलो अब मुझे टाइम हो रहा है मेरी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट का, सो आई नीड टू रश नाउ। ये पूरा आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा हैदराबाद एयरपोर्ट है और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने के लिए, जो कि है हैदराबाद से रांची के लिए। ऑफ कोर्स मैं झारखंड का हूँ तो हैदराबाद में रुक के क्या करूँगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मुझे जाना है फिलहाल, तो यस लेट्स कैच अप द प्लेन। और वहाँ पे अपन प्लेन में फिर मैं जो घर से बना के चीज़ें लाया हूँ आपको दिखाऊंगा क्या लाया हूँ। विल हैव आवर मील इन द प्लेन। ये देखो एयरपोर्ट पे ये एक कमाल की चीज़ है जो कि है अपने आप चलेगी, बस आपको खड़े हो जाना है इस पर। देख रहे हो ये, मैं बिल्कुल मूव नहीं कर रहा और आप अपने आप आगे बढ़ोगे। तो फ़िलहाल इसी वॉकिंग ट्रैम का मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे चलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चलूँ ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट जाना कहीं और था और मैं दूसरी तरफ निकल गया, अपोजिट साइड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो गोइंग बैक टू ट्रांजिट बोर्ड, वहाँ पे मिलेगा डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स जहाँ पे है वहाँ पे जाना है मुझे अभी। ये देखो ये डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स लिखा दिख रहा है आपको, so यहीं एग्जैक्टली जाना है मुझे। देखो यार कितना सुंदर है ये हैदराबाद एयरपोर्ट, इज़ सो ब्यूटीफुल। सो ये देखो यहाँ पे जो आपको पीछे मेरे पीछे काउंटर दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने अभी पता किया कि मुझे जाना कहाँ है। तो फाइनली अब मैं पूरा पूछ के चल रहा हूँ यार, पिछली बार मेरे से गलती हो गई।
गलती एक्चुअली मेरी नहीं, एयरलाइंस वालों की गलती है। ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कौन गेट चेंज करता है यार। बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 52 लिख के दिया था। जब गेट नंबर 52 में पहुंचा हूँ तो पता चलता है कि अभी हमने चेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू गो टू गेट नंबर 41B। तो ये तो उनकी गलती है ना, मेरी गलती कैसे है? बात तो सही है। प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए मैं हर जगह पूछ के चल रहा हूँ। तो भी फिर से यहाँ पे पूरा बैग का चेकिंग होना है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम निकाल के मुझे यहाँ इस ट्रे में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा वहाँ पे स्कैन होने के लिए पीछे। तो ये देखो मैंने सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकाल के यहाँ रख दिया और मेरा बैग यहाँ पर इस ट्रे में है। तो अब इसे स्कैन करने के लिए डालूंगा बस। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सो गाइस मेरा स्कैनिंग तो हो गया सारे सामान का। अब जा रहा हूँ मैं गेट नंबर 8 पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट वहीं से है, फ्रॉम हैदराबाद टू रांची। देखो वहाँ मुंबई में जब मैं स्कैनिंग करवा रहा था ना, वहाँ पे तो मेरा एक सामान निकलवा दिया था उन्होंने, जो कि था पेरी पेरी मसाला। तो इससे मुझे समझ में आया कि कोई भी तीखा आइटम कुछ होता है ना, ऐसा कुछ जिससे किसी आंखों में आप डाल के कुछ कर सको गलत, ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती भाई। तो फाइनली आई हैव रीच्ड गेट नंबर 8। ये देखो मेरे पीछे काफ़ी सुंदर सजा हुआ है यार। हैदराबाद का एयरपोर्ट आप देख ही रहे हो मेरे पीछे कितना सुंदर है। और अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। टिम हॉर्टन्स देख लो आप, द आयरिश हाउस, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ ये जो वेंडिंग मशीन है ना, वहाँ से कुछ लेने के लिए। देखो ये वेंडिंग मशीन होता है, इसमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ना, इन सब के यहाँ पे कोड दिए रहेंगे, और जैसे ही आप चुनोगे तो ऐसा QR कोड आएगा, आप स्कैन करो एंड यू कैन पे इट। और जो भी आप इसमें से चुनते हो वो सब मिल जाएगा आपको। ये देखो आ गया। ये देखो गाइस, एक चीज़ हो गया और अब दूसरा ये होगा मेरा कोल्ड कॉफ़ी। दोनों चीज़ें आ गई मेरी। सो लेट्स टेक इट। ये देखो यहाँ है नाचो और यहाँ है मेरा कोल्ड कॉफ़ी। मिल गई मेरी दोनों चीज़ें मुझे। सो अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी फ़्लाइट का। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? देख रहे हो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट। कुछ खाया भी नहीं मैंने, फ्लाइट में बैठ के ही खाएंगे बिकॉज टाइम कम है। कभी भी बोर्डिंग चालू कर देंगे तो बीच में कैसे उठूँगा यार खाना खाते खाते मैं। सो गाइस फाइनली गोइंग टू बोर्ड माई प्लेन। अब मस्त प्लेन में बैठ के खाना खाएंगे भाई। तो बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि आप प्लेन में घर का खाना ला के नहीं खा सकते, या प्लेन में खाना नहीं खा सकते घर का बनाया हुआ कुछ भी, आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर घर से खाना बना के लाया हूँ। पास्ता एंड दही चावल का मिक्सचर है, हमारे उधर मटजाउर कहते हैं उसको। ऐसे बना के खाना लाया हूँ, वही खाऊंगा आज मैं फ्लाइट। आज आपके मन का ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सो गाइस अभी मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, मेरे रांची की फ़्लाइट है। भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली, तो फिलहाल एक प्रोटीन बार खाया मैंने। और अभी थोड़ी देर में प्रॉपर लंच करेंगे, जैसे ही एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए। क्योंकि रूल्स के आधार पर ना, कि जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती प्रॉपर, तब तक आपको खाना नहीं शुरू करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो, इस पे आप रख के खाना खा सकते हो, लेकिन जब तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करे तब तक आप इसको ऐसे खोल नहीं सकते, ये अलाउड नहीं है। इसलिए हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा जब तक कि फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। और जब टेक ऑफ कर जाएगी तब मैं इसे खोलूँगा ऐसे बढ़िया, और यहाँ रखूँगा मेरा लंच, क्योंकि यहाँ मैंने नीचे रख रखा है। ये देखो पूरा लंच पैक करके लाया हूँ घर से मैं। तो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, और देखो बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है यार। सो इट्स टाइम कि अब मैं मेरा लंच कर लूँ, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी मुझे। ये देखो मैंने मेरे यहाँ लंच रखा हुआ है। सो गाइस ये देखो, ये है मेरा लंच जो मैं लाया था घर से। दिस इज पास्ता, और ये है दही और चावल। इसको उड़िया में पोखेर भात भी बोलते हैं, फर्मेंटेड राइस विद कर्ड। तो ये सारा चीज़ मैं लेके आया हूँ आज। तो चलो खाते हैं यार, बहुत तेज़ भूख भी लग रही है मुझे। आई एम हैविंग माय पास्ता।
सो गाइस फाइनली मेरा लंच हो गया कंप्लीट और अभी बस बैठा हूँ मेरे मोबाइल पे बैठ के मैं कोई शोज देख रहा हूँ एनीमेज ऑफ कोर्स। खाना वाज लिटरली वेरी सेटिस्फाइंग और अच्छा लगता है ऐसे प्लेन में बैठ के बढ़िया घर का खाना खाओ। तो अगली बार आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो अपना खाना घर से बना के लाओ यार। दिस इज द गुड थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। मिनट्स में हम लैंड होने वाले गाइस। Thank you for making Indigo your preferred airline and this is the opportunity to serve you today. We look forward to serving the first time with you again. Thank you. So guys, we have landed to Ranchi. रांची एयरपोर्ट, ये देखो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो भी जस्ट फ्लाइट लैंड हुई है और लोगों में हड़बड़ी देखो कितनी रहती है। गेट अभी खुले भी नहीं, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आपको उतरने मिलेगी। लोग फटाफट उठ के अपना सीट बेल्ट खोलने लग गए, सामान उतारने लग गए। ये देखो, देख रहे हो मेरे पीछे जो बस खड़ी देख रहे हो, इसी से हम लोग जाने वाले हैं रांची एयरपोर्ट। फिलहाल प्लेन की साउंड बहुत ज्यादा होता है यार, इसलिए मैं कितना भी जोर से व्लॉग करूं शायद ही आप लोग को आवाज आ रही होगी, बट दिस इज हाउ व्लॉगिंग इज डन व्हेन यू आर ऑन द एयरपोर्ट। ये देखो, दिस इज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ऑलराइट गाइस, आई हैव रीच्ड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और अब यहाँ से मुझे मेरे घर जाना है हजारीबाग, जिसके लिए अगेन अभी थोड़ा और ट्रैवलिंग है। तो आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। आपको दिखाऊंगा मैं, मेरी फैमिली से मिलेंगे, मेरा सामान वगैरह सब रिसीव करना है। अभी आएगा थोड़ी देर में मेरा सामान यहाँ, तो उसका वेट कर रहा हूँ। फाइनली मुझे लगता है लोगों को ये क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि फ्लाइट में आप घर का खाना ले जाके खा सकते हो। पूरा व्लॉग बना के दिया है मैंने आपको, तो आई होप आपके ये सारे कन्फ्यूजन सब दूर हो गए होंगे और अब आप भी ट्रैवल करोगे तो घर का खाना लेके ट्रैवल करोगे, है ना। ज़्यादा ग्रेवी वाली चीज़ें आप नहीं ले जा सकते, मगर नॉर्मल चीज़ें आप लेके जा सकते हो फ्लाइट में। जैसे मेरा पेरी पेरी मसाला फिकवा दिया, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ना पाउडर है, किसी की आंख में उड़ जाए, किसी को कुछ लग जाए, इसलिए फिकवा दिया। तो आई होप दिस व्लॉग हेल्प्स यू आउट। आज का व्लॉग फिलहाल मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जो भी आप फील कर रहे हो, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, hasta la vista, sayonara।